फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है 100 वाट से 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इसका सही आंसर है 484 ओम। दूसरा प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इसका सही आंसर है बी। तीसरा प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार यानी धनात्मक तार का रंग कैसा होता है। तो इसका सही आंसर है लाल। चौथा प्रश्न है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है ए गुजरात। पांचवा प्रश्न है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। इसका सही आंसर है सी उत्तल दर्पण। छठा प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। इसका सही आंसर है एफ बराबर r/2। सातवां प्रश्न है निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। इसका सही आंसर है डी हीरा। आठवां प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। इसका सही आंसर है बी 25 सेंटीमीटर। 9 नंबर का प्रश्न है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इसका सही आंसर है सी लाल। 10वां प्रश्न है निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ए अवतल लेंस। 11 नंबर का प्रश्न है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है देखिए चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये तीनों जो है सही है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी पर। 12 नंबर का प्रश्न है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 13वां नंबर प्रश्न है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो देख एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। 14 नंबर का प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है डी नंबर हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। 15 नंबर का प्रश्न है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। इसका सही आंसर होगा सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। 16 नंबर का प्रश्न है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। इसका सही आंसर है ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। 17 नंबर का प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। आपका सही आंसर है ए यूरेनियम। 18 नंबर का प्रश्न जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। आपका बी ऑप्शन सही है। 19 नंबर का प्रश्न क्लोरीन की परमाणु संख्या है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। 20वां प्रश्न है सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर का प्रश्न है काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है। तो काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। आपका बी ऑप्शन सही है। 22 नंबर का प्रश्न है
जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जल के वैद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। 23वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। 24 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपका ऑप्शन ए सही है। 25 नंबर का प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। 26 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? आयोडीन जो होता है वह चमकीला होता है। 27 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो वह होता है Na, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। 28 नंबर का प्रश्न, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है बी 6 होता है। 29 नंबर का प्रश्न है, ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, यानी यह किस प्रकार्यात्मक समूह का है? तो इसका सही आंसर है कीटोन। सी ऑप्शन आपका सही है। 30 नंबर का जो प्रश्न है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? कितने आबंध बनाते हैं? इसका सही आंसर है त्रिआबंध, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। 31 नंबर का प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बी ऑप्शन आपका सही है। 32 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, यानी कितनी संख्या होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। 33 नंबर का प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर है परमाणु साइज बढ़ता है। 34 नंबर का प्रश्न, कौन सा एंजाइम इम्लिशकृत वसा का पाचन करता है? इसका सही आंसर है लाइपेज। 35 नंबर का प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को लोहा के यौगिक जो होते हैं वह लाल बना देते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। 36 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इसका सही आंसर है एथिलीन। सी ऑप्शन आपका सही है। 37 नंबर का प्रश्न, वह प्रकर्म जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह जनन प्रकर्म कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर का प्रश्न, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो देखिए, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब आपका 120 mm होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 39 नंबर का प्रश्न, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो देखिए, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा बी। 40 नंबर का प्रश्न है, उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है बी गुलाब। 41 नंबर का प्रश्न, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? इसका सही आंसर है
लेशमानिया के द्वारा। 42 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो वह होता है गुलाब का पुष्प। 43 नंबर का प्रश्न, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो देखिए, मानव में घ्राणग्राही स्थित जो होता है, आँख में होता है, नाकों में होता है, कानों में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी, इनमें से सभी। 44 नंबर का प्रश्न, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, यानी वह किससे नियंत्रित होती है? तो वह होता है अनुमस्तिष्क से। 45 नंबर का प्रश्न है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वह होता है पीयूष ग्रंथि से। आपका ऑप्शन ए सही है। 46 नंबर का प्रश्न, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है मेंडल ने प्रतिपादित किए थे। 47 नंबर का प्रश्न, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होता है XX होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। अंतिम प्रश्न है 48 नंबर का, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो यह है टिश्यू पेपर। आपका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।